गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू 24/7 गाइस। आपके साथ पीपीटी शेयर हो गई है। हाँ, तो कल मैंने बोल्ट एंड स्टील के बाद आज बारी है प्रॉफिट एंड लॉस की। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूंगा, जो आपका बीच में छूट गया है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको प्रॉपर पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सभी लोग परेशान मत हो। आपका एक टॉपिक बीच में छूट गया था प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं इसको भी पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका अर्थमेटिक प्रॉपरली खत्म हो सके। ओके, बीच में ये एक टॉपिक ऐसा था जो मिसिंग था आपका, नहीं मैंने पढ़ाया था, ठीक है। बाकी सब तो मैंने पढ़ाई है आपको, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शानदार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई डिस्कशन, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ज्ञान होना आपको बहुत अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान होना। सबसे पहली चीज होती है प्रॉफिट। पहली चीज होती है मेरे भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है मेरे भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बराबर होता है मेरे भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अगर मैं बात करूं लॉस कितना है, लॉस बराबर क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगला होता है लॉस परसेंट। कितने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है? तो होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। क्या प्रॉफिट हो या लॉस मेरे भाई हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई? कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। आपकी कॉस्ट पे हमेशा प्रॉफिट या लॉस। ऐसे ही मार्क प्राइस होता है मेरे भाई। मार्क प्राइस को, हाँ बिल्कुल, मार्क प्राइस जैसे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, जिसे हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 42, ये 42 है, कितना 4200, और ये 4200 मेरे भाई, नहीं तो हिंदी में आप गलत कर दो, कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। 4200, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए बाई स्कूटर फॉर ₹4200 एंड एक्सपेंड ₹800 फॉर रिपेयरिंग, और 800 आप लोग रिपेयरिंग पे खर्च करते हो मेरे भाई। तो बताओ आपको कहते हैं ये मेरे भाई देखो, आपका सही हो गया, 4200 हो गया, ठीक है। 4200 रुपए है, और 800 रुपए मेरे भाई रिपेयरिंग पे आपने खर्च कर दिए, ठीक है। और उस स्कूटर को आपने 5800 में बेचा, तो बताओ लाभ परसेंट कितना, प्रॉफिट लाभ कितने का हो रहा है? देखो आप देखो, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? 4200 रुपए मेरे भाई आपने परचेज किया है, प्लस 800 रुपए आपने रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए, तो कुल मिला के 5000 रुपए आपकी कॉस्ट है। 5000 रुपए मेरे भाई आपकी कॉस्ट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 5800। सेलिंग प्राइस होगा मेरे भाई 5800। देखो 5000 रुपये में खरीदा, अब 58 में आप बेच रहे हो। 5000 में खरीद रहे हो, 58 में मेरे भाई बेच रहे हो। तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट परसेंट मेरे भाई कितना है? कितने का प्रॉफिट? 800 का प्रॉफिट है। कितने पर? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट, लॉस हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, और इंटू क्या करते हैं? 100। तो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल। अगर मैं 5 से 80 को डिवाइड करूंगा 16 बार जाएगा, तो 16%। 16% हमारी कॉस्ट है। सॉरी, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा 16% का है मेरे भाई। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको? 16% का मेरे बेटे प्रॉफिट हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹720 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखो मेरे भाई, आपको कितने बेचा गया? 12.5% प्रॉफिट पे। 12.5% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 12.5% का मतलब होता है मेरे बच्चे 1/8। 1/8, ये जो 8 यूनिट है इसे हम कॉस्ट कहते हैं। 8 यूनिट माय डियर स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस है। 8 यूनिट आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर 8 यूनिट मेरे बच्चे कॉस्ट प्राइस है, तो 8 का अगर आप 12.5% निकालते हैं,
12.5% निकालते हैं तो आपका एक यूनिट मेरे बच्चे प्रॉफिट होगा। एक यूनिट मेरे बच्चे प्रॉफिट होगा। क्या? अगर मेरे भाई कॉस्ट 8 यूनिट है, क्या मैंने बोला? अगर मेरे भाई कॉस्ट 8 यूनिट है, 8 का 12.5% निकालते हो तो मेरे बच्चे एक यूनिट मेरे भाई आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एक यूनिट मेरे बच्चे आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है, देखो, अब 8 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपए प्रॉफिट है, 8 कॉस्ट है, 1 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस आपका होगा 9 यूनिट। सेलिंग प्राइस मेरे भाई 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 720। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू जाएगी कितनी? 9 8 72 यानी 80 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 80 रुपए। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 80 रुपए, तो हमसे पूछा कॉस्ट कितनी? कॉस्ट हमने क्या लेट की? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 अट्ठे 64, 640 रुपए। अट्ठे अट्ठे 64 यानी 640 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, 640 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 640 रुपए मेरे भाई कॉस्ट है। कॉस्ट कितना मेरे भाई? 8 यूनिट यानी 640 रुपए। ठीक है, 640 रुपए मेरे भाई। ठीक है, 640 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया मेरे भाई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल, a shopkeeper sells his article at 16 2 by 3% profit on selling price. A shopkeeper sells his article at 16 2 by 3% profit on selling price. Find his actual profit percent. देखो, आपको पता है कि 16 2 by 3% का मतलब क्या होता है? 16 2 by 3% का मतलब होता है 1/6। 16 2/3% का मतलब मेरे भाई 1/6 होता है। देखो, हर कंडीशन में जो 6 यूनिट है इसे हम हमेशा कॉस्ट लेट करते हैं, बट यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है। क्यों? हमेशा जो डिनोमिनेटर जो होता है वो कॉस्ट होता है, बट ये एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे ये सेलिंग प्राइस है। क्यों? उसने आपसे कहा है कि 16 सही 2/3% का जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर है। अगर सेलिंग प्राइस मेरे भाई 6 यूनिट है, अगर सेलिंग प्राइस मेरे भाई 6 यूनिट है, तो 6 का अगर आप 16 सही 2/3% निकालते हो, 6 का मेरे भाई 16 सही 2/3% निकालते हो तो प्रॉफिट 1 रुपए आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है, अगर 6 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है, 6 का 16 सही 2/3% निकालते हो तो 1 रुपए मेरे भाई आपका प्रॉफिट आता है। तो भैया कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट मेरे भाई कितनी है? कॉस्ट है आपकी कितनी? 6 रुपए की चीज है, 1 रुपए कॉस्ट, 1 रुपए का प्रॉफिट है, यानी 6 रुपए पे बेचने में मेरे भाई 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 5 रुपए आपकी कॉस्ट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई मेरे एक बात बताओ, 5 रुपए की चीज होगी तभी तो 6 रुपए में बेचोगे। 6 रुपए सेलिंग प्राइस है ना, और 1 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब पूछ रहा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो भैया 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 पर, तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा? 5 दूनी 10 यानी 20%। एक्चुअल प्रॉफिट होगा 20%। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? 20% होगा। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस या नो? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, यस सर। चलो अब देखो, कह रहा है 10 kg राइस वॉज बॉट एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg and 15 kg rice was bought at the rate of ₹12 per kg. Find the percent profit loss if total rice is sold for ₹16 per kg. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट बनाइए मेरे भाई।
कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई? प्रॉफिट है आपका 42.6/7% का। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आपने पहले 10 केजी राइस परचेज किया है। पहले मेरे भाई आपने 10 केजी राइस परचेज किया और 1 केजी की कॉस्ट 10 रुपए। 10 किलो परचेज कर और 1 केजी 10 रुपए का, तो मेरे भाई 100 रुपए का मिलेगा। फिर मेरे भाई आपने 15 किलोग्राम परचेज किया है और 1 केजी 12 रुपए का, तो 15 गुणे 12 कितना होगा? 180 रुपए। 180 रुपए यानी कुल मिला कितना होगा? 280 रुपए। 280 रुपए मेरे भाई आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के अब आपके पास क्वांटिटी कितनी हो चुकी है? कुल मिला के आपके पास क्वांटिटी है 25 किलोग्राम। और 1 केजी कितने का बेच रहे हो? 1 केजी आप बेच रहे हो 16 रुपए का। तो कितने का हो गया? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 400 रुपए। कितने का? 16 रुपए का। 1 केजी कितने का बेच रहे हो? 16 रुपए का, यानी कितना होगा? 400 रुपए, ठीक है। 280 में मेरे भाई आपने खरीदा है, 400 रुपए में आपने बेचा है। तो हमसे पूछा बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है? कितने का प्रॉफिट है? 120 का प्रॉफिट 280 पर। तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा? निकाल लो, 42.6/7% होगा। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? नहीं बेटे, नॉर्मल क्वेश्चन को देखो, जबरदस्ती चीजों में मिक्सचर एलिगेशन नहीं घुसेड़ते, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं करते, ठीक है। मेरे बात बताओ, अब जब किसी चीज को आप आसानी से लगा सकते हो तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड करोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से। जो क्वेश्चन कह रहा है, ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट 20% गेन। ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट 20% गेन। एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। ए ने मेरे भाई किसको बेचा? बी को बेचा है। ए ने मेरे भाई बी को बेचा, कितने बेचा? 20% गेन पर बेचा है, ठीक है। ए ने किसको बेचा? मेरे भाई बी को बेचा है, कितने बेचा? 20% गेन पर बेचा है। बी ने मेरे भाई किसको बेचा? बी ने मेरे भाई किसको बेचा? सी को बेचा, कितने बेचा? 10% हानि पर बेचा, 10% लॉस पर बेचा। बी ने किसको बेचा? 10% लॉस पर बेचा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ सी बॉट इट फॉर ₹432, देन एट व्हाट प्राइस ए परचेस्ड इट। ए कितने परचेज करेगा? देखो, मान लो ए के पास कोई चीज 100 रुपए की है। मान लो मेरे भाई ए के पास कोई चीज 100 रुपए की है। अगर मेरे भाई ए के पास कोई चीज 100 रुपए की है, तो ए 20% प्रॉफिट पर, ए 20% प्रॉफिट पर, क्या ए 20% प्रॉफिट पर किसको बेचता है? बी को बेचता है। बी को बेचता है यानी 120 पर बेचता है, 120 पर बेचता है, ठीक है। अच्छा, बी किसको बेच रहा है? बी मेरे बच्चे किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। बी किसको बेच रहा है मेरे बच्चे? बी मेरे बच्चे सी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? बी मेरे बच्चे सी को बेच रहा है 10% की हानि पर। 10% हानि का मतलब समझते हो? 120 रुपए की चीज है, 10% हानि। 120 रुपए की चीज है मेरे भाई, 10% हानि। 10% हानि का मतलब होता है 120 की चीज है, 10 का हानि। तो 120 माइनस 10 के, देखो, या तो 120 का 90% निकालो, 10% कम कर रहे हो ना, 10% लॉस पर बेच रहे हो, 120 की चीज है। या तो 10% कितना होगा? 12, 12 निकाल कर माइनस कर दो, या 120 का 90% निकाल लो। तो दोनों कंडीशन 12 निकाल कर माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 108 आएगा। सी के पास की कीमत कितनी? 108 है। सी के पास उसकी कीमत कितनी है? 108 है, बट सी के पास एक्चुअल में कितना है? रुपए 432। कितने गुना है मेरे भाई? 8। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। अगर 4 टाइम्स है तो मेरे भाई ये भी 4 टाइम्स होगा, यानी कितना होगा? रुपए 400 होगा, रुपए 400, रुपए 400, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर? रुपए 400। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं,
ठीक है, चलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? देखो, एक तो तरीका ये हो गया, अच्छी बात है, बट मुझे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाना है। अब मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूं, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे? बहुत ध्यान से देखो। ए किसको बेच रहा है? ए मेरे भाई बी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? ए बी को बेच रहा है 20% गेन पर। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ए किसको बेच रहा है मेरे भाई? ए मेरे भाई बी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? ए बी को बेच रहा है 20% गेन पर। ए बी को बेच रहा है 5 रुपए की चीज। कितने में बेच रहा है मेरे भाई? 6 रुपए में बेच रहा है। ए 5 रुपए की चीज बी को मेरे भाई 6 रुपए में बेच रहा है। बी कितने में बेच रहा है? 10% हानि पर। 10% लॉस का, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है मेरे भाई 1/10। बी किसको बेच रहा है? बी मेरे भाई सी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 10% हानि पर। 10% हानि पर बी ने सी को बेचा 10% हानि। अगर बी के पास 10 रुपए की तो सी के पास कितने की होगी? 9 रुपए की होगी। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर ना कैंसिल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे 2 से कैंसिल कर दो, कितना है? 5। 2 से कैंसिल कर दें, कितना है? 3। यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए रेशियो सी, यानी 25 रेशियो 9×27। ठीक है, अगर सी एक, अगर, ठीक है, ठीक है, अगर सी के पास 25 रुपए की है, अगर सी ए के पास 25 की तो सी के पास 27 की होगी। सी के पास एक्चुअल में कितने की? सी के पास एक्चुअल में कितने की? रुपए 432 की है। ठीक है, कितने टाइम से? ये कितने टाइम से मेरे भाई? अगर मैं ध्यान से देखो तो ये हमारा 16 टाइम्स है। अगर 16 टाइम्स है तो मेरे भाई ये भी हमारा 16 टाइम्स होगा, यानी 400 का होगा। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर, ये मेथड अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो, ठीक है, चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे भाई पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी, ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। ए ने किसको बेचा? बी को बेचा है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8, ठीक है। ए ने किसको बेचा मेरे भाई? बी को बेचा है। ठीक है, ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। ए ने बी को बेचा 12.5% प्रॉफिट पर। ए ने बी को बेचा है मेरे भाई 12.5% प्रॉफिट। ए किसको बेच रहा? बी को बेच रहा, 12.5% प्रॉफिट। तो ए ने 8 रुपए की चीज बी को मेरे भाई 9 रुपए में बेची है। ठीक है, बी सोल्ड टू सी एट 20% लॉस। 20% का मतलब क्या होता है माई स्टूडेंट? 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5। 1/5। बी किसको बेच रहा है मेरे भाई? सी को बेच रहा है। बी मेरे भाई सी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? बी मेरे बच्चे सी को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है?
20% लॉस, मतलब बी जो है 5 रुपए की चीज सी को मेरे भाई 4 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 4 रुपए में बेच रहा है। एंड सी सोल्ड इट टू डी, सी ने किसको बेचा है मेरे भाई? सी ने किसको बेचा? सी ने डी को मेरे बच्चे बेचा है। कितने पे बेचा है? 16.66% लॉस। 16.66% का मतलब था 1/6। सी मेरे भाई डी को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 6 रुपए की चीज है भाई, लॉस पे यानी 5 पे बेच रहा है। आपको पता अगर डी के पास, डी ने उसको 2700 रुपए में खरीदा, तो बताओ ए के लिए उस ए ने कितने में खरीदा होगा? ठीक है, आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट हो बीच वाले कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से मेरे भाई सी कैंसिल, बचा क्या? ए रेशियो डी। अब देखो इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। 4 से कैंसिल करते हैं 2 बार, 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना होगा? 4:3। 4:3 मेरे भाई 3। अब आपको पता है मेरे भाई क्या, आपको मेरे भाई पता है क्या कि डी के पास कितने का है? 3 यूनिट का है, बट एक्चुअल में कितना? 2700 का है। 2700 कितने गुना? 3 9 27, यानी 900 गुना है, 900 टाइम्स है। तो मेरे भाई इधर भी 900 टाइम्स होगा, यानी 9 चौक 36 होगा, 3600 रुपीज होगा। 3600 यानी कितने का? 3600 का होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 3600 का होगा मेरे भाई, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, 3600 का होगा मेरे भाई। ठीक है, बोलो मेरे भाई नेक्स्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है a wholesaler sold some article to retailer at 20% profit। एक होलसेलर है मेरे भाई, ये मेरे भाई एक होलसेलर है, ये एक रिटेलर को 20% प्रॉफिट पर कोई चीज बेचता है। मान लो अगर होलसेलर के पास 100 रुपए की है, तो रिटेलर को 20% प्रॉफिट लेकर 120 रुपए में मेरे भाई रिटेलर को आपने बेच दिया। 100 रुपए की चीज है, 20% प्रॉफिट लेकर 120 रुपए मेरे भाई रिटेलर को आपने बेचा। ड्यू टू सम रीजन 1/3 आर्टिकल ऑफ रिटेलर डिस्ट्रॉयड। कुछ कारणवश रिटेलर के 1/3 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। कुछ कारणवश मेरे भाई रिटेलर के 1/3 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। 120 रिटेलर के 1/3 आर्टिकल मतलब 120 रुपए के थे, 1/3 यानी 40 रुपए के आर्टिकल मेरे भाई डिस्ट्रॉय हो गए। ये 40 रुपए के आर्टिकल उसके क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। बचे कितने? 80 रुपए के आर्टिकल। बचे मेरे भाई कितने के? 80 रुपए के आर्टिकल। बचे मेरे भाई कितने के? 80 रुपए के आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है रिटेलर सोल्ड रिमेनिंग आर्टिकल टू कस्टमर। जो 80 रुपए के आर्टिकल ये इसने किसको दे दिए? कस्टमर को दे दिया। रिटेलर ने क्या किया? ये 80 रुपए के आर्टिकल मेरे भाई कस्टमर को दे दिए। किसको दे दिए? कस्टमर को दे दिए। अच्छा, रिटेलर ने ये 80 रुपए के आर्टिकल मेरे भाई किसको दे दिए? कस्टमर को दे दिए। आगे देखो कस्टमर क्या कह रहा है, कस्टमर हैड टू पे, कस्टमर हैड टू पे 12% more amount than the total investment of wholesaler। क्या? कस्टमर हैड टू पे 12% more amount than the total investment of wholesaler। कस्टमर ने क्या किया? मतलब कस्टमर को ने इस बचे हुए आर्टिकल के लिए कितना पे किया है? कस्टमर ने इस बचे हुए आर्टिकल के लिए होलसेलर के टोटल इन्वेस्टमेंट से 12% ज्यादा पे किया है। जितना भी कहते होलसेलर का इन्वेस्टमेंट था उससे 12% ज्यादा कस्टमर ने पे किया है। उससे मेरे भाई 12% ज्यादा कस्टमर ने पे किया है। यानी कस्टमर ने कितना पे किया? कस्टमर ने 112 रुपए पे किया है। कस्टमर ने मेरे भाई 112 रुपए पे किया है। ठीक है, अब 80 रुपए की चीज है, 112 रुपए में आप पे कर, 80 रुपए की चीज है मेरे भाई 112 रुपए में आप क्या कर रहे हो?
₹80 की चीज है, कस्टमर को जो रिटेलर ₹80 की चीज कस्टमर को ₹112 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट? ₹32 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कितने पे? 80 पर। तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बताइए? 8 दहम 80, 8 चौक 32, ये 10 हो गया 40%। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना? 40%। 40% प्रॉफिट बेचा आपने। 40% मेरे भाई प्रॉफिट बेचा आपने। कितने बेचा मेरे भाई? 40% मेरे भाई आपने प्रॉफिट में बेचा है। कितने में बेचा? 40% प्रॉफिट बेचा है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया है? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। ये लो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन सेल्स इज गुड एट 10% गेन। अ मैन सेल्स इज गुड्स एट 10% गेन। ठीक है, इफ ही सेल एट 15% गेन ही गेट ₹80 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपने गुड्स को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, 10% प्रॉफिट का मीन्स होता है 110%। अगर वो 15% प्रॉफिट यानी 115% पर बेचता तो उसे ₹80 अधिक मिल जाते। तो उसे मेरे भाई ₹80 अधिक मिलते हैं। क्यों अधिक मिलते हैं? पहले 10% पे बेच रहा था, अब 5% महंगा बेच रहा है मेरे भाई, इसलिए ₹80 ज्यादा, यानी 5% की वैल्यू मेरे भाई ₹80। 5% की वैल्यू मेरे भाई ₹80। 1% की वैल्यू मेरे भाई कितनी? ₹16। 100% की वैल्यू मेरे भाई ₹1600। ₹1600। बोलो क्लियर करने के लिए। जल्दी बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं। लो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बनाओ फास्ट। ठीक है, बनाइए।
ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। यस सर, क्लियर। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसको करने का ट्रिक क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹535। क्या? अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹535, लॉस इनकर्ड विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट इनकर्ड। Loss incurred will be equal to the profit incurred when article is sold at ₹765. At what price it should purchase, at what price it should sell to get 10% profit। कितने में बेचें कि मेरे भाई 10% का प्रॉफिट हो जाए। देखो कह रहा है 535 रुपए में बेचने पर जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट कब है, जब आप इसे 765 में बेचते हो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं लॉस इक्वल टू किसके है, हम कह सकते हैं लॉस इक्वल टू मेरे भाई प्रॉफिट की है। लॉस क्या होता है? लॉस होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो आर्टिकल तो वही है ना, उसी देखो आर्टिकल की कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन उसी आर्टिकल को पहले आप बेच रहे थे 535 पर, उसी आर्टिकल को मेरे भाई आप अभी बेच रहे हो कितना, यहाँ 765 पे। तो माइनस का सीपी इधर आएगा तो प्लस का सीपी आ जाएगा। तो 2cp बराबर कितना, माइनस का sp1 इधर जाएगा तो प्लस का sp1 प्लस sp2। तो यहां से डायरेक्ट आप सीपी निकालने का तरीका सीख जाओ। क्या? sp1 प्लस sp2 डिवाइडेड बाई 2। अगर नॉर्मल क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम हो तो तुरंत आप इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कि डायरेक्ट आपको सीपी निकालना, तो आप कैसे करेंगे? 535 की कॉस्ट भी पूछ सकता है, प्लस 765 डिवाइडेड बाई 2। तो 7×5 = 1200, 65 और 3500 1300, 1300/2, 1300/2 यानी 650 रुपए। कॉस्ट मेरी कितनी मेरे भाई? 650 रुपए आपकी कॉस्ट है। अब कह रहा है कितने बेचे कि 10% प्रॉफिट हो। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब देखो साढ़े, या तो आप 650 का 110% निकाल दो, या 10% निकाल कर ऐड कर दो, 65 ऐड कर दो, 5 हो गया, 6×5 = 11 हो गया, 5 715 रुपए हो गया, 715 रुपए हो गया, 715 रुपए हो गया मेरे भाई। ठीक है, ओके, ओके, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, क्वेश्चन नंबर 11, जरा फास्ट, एक बार जरा जल्दी से पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹840
and profit incurred will be 12.5% more than loss incurred when article is sold at rupees 1500. ठीक है at what price it should sell to get 20% profit. देखो आपको पता है कि 1840 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट है 1500 पे बेचने पे लॉस से 12.5% ज्यादा है। कौन ज्यादा है भाई? देखो जो प्रॉफिट है वो लॉस से कितना, जो प्रॉफिट है आपको पता है मेरे भाई, एक तरफ का दो प्रॉफिट और एक तरफ का दो लॉस। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो 12.5% ज्यादा है, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। प्रॉफिट कितना 1/8 क्या है, ज्यादा है। 1/8 ज्यादा प्रॉफिट मेरा 1/8 क्या है मेरे भाई, ज्यादा है। अगर प्रॉफिट कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, अगर 1/8 ज्यादा होने का मतलब क्या है मेरे भाई, 9/8 है। 9/8 है प्रॉफिट जो है, यानी हम जो प्रॉफिट है वो लॉस का 9/8 है। जो प्रॉफिट है अगर बैलेंस करना है तो हमें लॉस को 9/8 करना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या मेरे भाई? ये स्टेटमेंट समझ में आया, यस या नो? राहुल कुमार, आपको पता है प्रॉफिट 12.5% ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 12.5% का मतलब था 1/8। तो बैलेंस करने के लिए 1/8 निकाल कर ऐड कर दो या 9/8 कर दो, बोथ आर सेम। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, 1840 माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी। लॉस का मतलब क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, 1500। ठीक है, का 9/8 आप कर दो, का पूरा 9/8 कर दो। ठीक है, तो इधर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 का मल्टीप्लाई, इधर जाएगा 1840। यार इस तरीके से काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है। चलो छोड़ो, इस तरीके से मत करो। आपको पता है दूसरा तरीका बता देता हूँ, इस तरीके से काफी लेंदी कर दोगे आप लोग। हम भी कर कैलकुलेशन देखो, 1840 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट है, 1500 रुपए में बेचने पर लॉस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई? डिफरेंस आ रहा है 340 रुपए का। ये 340 रुपए क्या है? ये 340 रुपए प्रॉफिट प्लस लॉस है। देखो प्रॉफिट भी इस 340 रुपए में कुछ प्रॉफिट है कुछ लॉस है। अच्छा प्रॉफिट कितना ज्यादा है? प्रॉफिट मेरे भाई 12.5% ज्यादा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर लॉस 8 है तो प्रॉफिट 9 होगा। तो ये 340 रुपए लॉस और प्रॉफिट में 8 और 9 में बटेगा। 9 और 8 कितना, 17। 17 की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 340। तो एक की वैल्यू कितनी, 17 दूनी 34। एक की वैल्यू कितनी, 17 दूनी 34। तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18 यानी 180। ये कितना होगा, 8 दूनी 16। अब आप यहां से कॉस्ट निकालो। देखो 1840 से बेचने पर 180 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1840 माइनस 180 यानी 1660। अब यहां से देखो 1500 रुपए में बेचने पे 160 का प्रॉफिट है, लॉस है, तो कॉस्ट कितने की, 1500 प्लस 160। आप चाहो किसी भी साइड से निकाल लो, तो 1660 रुपए। 1660 रुपए, 1660 रुपए। अब पूछा बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 1660 रुपए की चीज है, 20% प्रॉफिट में बेच रहा हो, यानी 120% पर आप बेच रहे हो, यानी कितना होगा, 0 12 छंग 72 यानी तो 1991 1992। ठीक है, सेकेंड मेथड इज अब ये मेथड बेस्ट लग रहा है ना? अरे छोड़ो, अब ये तरीका तो सही है ना। प्रॉफिट 12.5% ज्यादा, यानी अगर लॉस 8 है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा यानी 9 होगा। अब तो सही लग रहा है ना? अब मेरे भाई सही लग रहा है ना? अरे बोलो मस्त। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नेक्स्ट बनाइए, बनाइए फास्ट।
अब बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट। A shopkeeper sold 2 TV set for same price. He gained 20% on one set and losses 20% on another set. What is net loss percent or gain percent in the whole transaction? कुल मिला के कितने परसेंट का लॉस है कहना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या मेरे भाई, जब भी मेरे भाई सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या सेलिंग प्राइस मेरे भाई सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी मेरे भाई सेम हो, क्या सेलिंग प्राइस सेम हो प्रॉफिट लॉस परसेंट मेरे बच्चे सेम हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं ए प्लस। तो ऐसे में बच्चे आप यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन 100 को अप्लाई कर सकते हैं। पहले कितने का, पहले बच्चे आप 20 का गेन है, फिर मेरे भाई 20 का लॉस है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 20 का मल्टीप्लाई माइनस 20 से अपॉन 100, ये इससे हो गया कैंसिल, माइनस का 400 अपॉन 100, माइनस का 4%, माइनस क्या बता रहा लॉस, वो भी कितने का 4% का। एक बात याद रखना, जब भी सेम परसेंट में प्रॉफिट या लॉस होता है ऐसे बिजनेस में हमेशा आपको लॉस ही बियर करना पड़ेगा। जब भी मेरे भाई सेम परसेंट में प्रॉफिट और लॉस होता है ऐसे में आपको हमेशा लॉस ही बियर करने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, ऐसे में हमेशा आपको लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, बनाइए फास्ट। सर आप कितने इंटेलिजेंट हो सर। चलिए बनाइए, कोई बात नहीं भाई। चलिए मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट सेम प्राइस सेलिंग प्राइस, ही गेन 20% ऑन वन आर्टिकल एंड 25 and losses 25% on another article. What is net loss percent or gain percent in the whole transaction? देखो जितने लोग 10%, जितने लोग मेरे भाई 10% आंसर करना नालायक हो, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि a प्लस बी प्लस ए बी तब लगाते हैं जब आप लोगों को पता है, जब a प्लस बी प्लस ए बी तब लगाते हैं, ठीक है, क्या कि जब प्रॉफिट और लॉस, सेलिंग प्राइस तो सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। अगर यहाँ पे 20-20 या 25-25 होता मैं लगा देता। अब देखो पहले को आप बेचना है 20% प्रॉफिट पर, 20% का मतलब होता है 1/5, पहले का 20% का मतलब होता है 1/5, और एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो एसपी। 5 रुपए की चीज है और एक का प्रॉफिट यानी 6 रुपए में बेच रहे हैं। 5 रुपए की चीज है, 20% प्रॉफिट यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहे हैं मेरे भाई। दूसरे कितने बेच रहे हो, दूसरे को आप बेच रहे हैं 25% यानी 1/4 लॉस, दूसरे को बेच रहे हो 25% लॉस।
यानी 4 रुपए की चीज मेरे भाई कितने में बेच रहे हो, 3 रुपए में बेच रहे हो। क्या सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की? पहले को आप बेच रहे हो 6 रुपए में, दूसरे को मेरे भाई बेच रहे हो 7 रुपए, कहते 3 रुपए में। क्या सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं। तो सबसे पहले आप मेरे भाई सेलिंग प्राइस सेम करो, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करो। सेलिंग प्राइस सेम करो, कितना आएगा? सीपी और एक तरफ कर दो एसपी। ये कितना हो गया? 5 और ये मेरे भाई हो गया 6। ये कितना हो गया? 8 और ये मेरे भाई कितना हो गया? 6। ठीक है, तो कुल मिला के कितना? 8 5 13 रुपए में खरीदा, कुल मिला के 6 और 6 12 रुपए में आपने बेच दिया। कुल मिला के मेरे भाई 13 रुपए में आपने खरीदा, कुल मिला के मेरे भाई 12 रुपए में आपने बेच दिया। यानी मेरे भाई हमसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? क्योंकि सर 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे मेरे भाई? 13 पे। तो मेरे भाई 100 पे कितना होगा? 13 सत्ते 91, 9/13%। 13 सत्ते 91, 9/13%। 13 सत्ते 91, 9/13%। ठीक है, ए प्लस बी, ए बी केवल एक जगह लगता है मेरे भाई जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो, अदरवाइज कभी नहीं लगेगा मेरे भाई। समझ में आ गया? ए प्लस ए बी तभी लगेगा जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस। He got 20% profit, 10% loss and 12.5% profit respectively on these article। पहले को आपने कितने में बेचा? पहले को मेरे भाई आपने बेचा 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। एक तरफ का तो सीपी और एक तरफ का तो मेरे भाई एसपी। यानी 5 रुपए की चीज है, कितने में बेच रहे हो मेरे भाई? 6 रुपए में बेच रहे हो। 5 रुपए की चीज मेरे 6 रुपए में बेचा। दूसरे कितने में बेच रहे हो? दूसरे को बेच रहा हो 10% लॉस। 10% लॉस का मीन्स होता है 1/10। यानी 10 रुपए की चीज मेरे भाई एक का लॉस, यानी 9 रुपए में बेच रहा हूँ। तीसरे में कितने बेच रहा हूँ? 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी 8 रुपए की चीज और एक का प्रॉफिट, यानी 9 रुपए में बेच रहा हूँ मेरे भाई। अब आपको पता है क्या, देखो कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर। क्या सेलिंग प्राइस सेम है? क्या सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं मेरे भाई। तो आपको पता है 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 18। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। जिस साइड 6 है उस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिस साइड मेरे भाई 9 है उस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक नया रेशियो देखने को मिल जाएगा सीपी और एसपी का। एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो मेरे भाई एसपी। ये क्या हो गया? 15 और 6 18। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो गया मेरे भाई? 18। ठीक है, 16 और 18। ठीक है, 6 5 11 यानी 1 कैरी 1 हो गया, 2 1 3 1 4 1 51। ये कितना हो गया मेरे भाई? 54। 51 की चीज है मेरे भाई 54 में बेच रहा है, तो कुल प्रॉफिट कितने का है? 900 का है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 3 यूनिट की वैल्यू है ₹900। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ₹300। तो टोटल क्रय मूल्य कितना? टोटल सीपी कितना? 51 यूनिट। 51 यूनिट की वैल्यू कितनी? 51 इंटू 300। 0 0 3 1 कम 3 3 5 15 15 300। 15,300 रुपये मेरे भाई। 15,300 रुपये। 15,300 रुपये मेरे भाई। बताओ क्लियर? 15,300 रुपये मेरे भाई। क्लियर कि नहीं क्लियर मेरे भाई? 15,300 रुपये। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सिंपल बैलेंस करने का तरीका होता है एलसीएम लेके बैलेंस मारो यार, काम खत्म करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई। आज इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि आज 1 घंटे की क्लास है। क्यों? क्योंकि मेरी एक दूसरी क्लास लगी आज। ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, आज मैंने आपको 1 आवर पढ़ाया है। ठीक है, ये चैप्टर जो थोड़ा सा बचा हुआ है मैं इसको कल पूरा करा दूंगा कोशिश करके, या मेरे भाई संडे में पूरा करा दूंगा, जैसे भी आपको मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, चलो कल मैं आपको डीआई पढ़ाऊंगा, तो डीआई थोड़ी देर का टॉपिक है। डीआई मेरे भाई बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, छोटी आधे घंटे का टॉपिक है। मैं बताऊँ
आप लोगों के में जो डीआई आती है मेरे भाई, आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में आपको डीआई पढ़ा दूंगा, उसके बाद 1 घंटे में ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। ओके गुड बाय।